हालेलुया कई संत लोग विश्राम करते हुए एक जगह में प्रभु जी हम खड़े हैं। प्रभु जी हालेलुया ये सली उनका शरीर यहाँ हालेलुया ये बोया गया, लेकिन उनका आत्मा भी आपके चरणों में विश्राम करता है। और प्रभु जी जिस दिन आप आएंगे तभी हालेलुया वो यहाँ से जी उठेंगे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज हालेलुया वैसे ही हालेलुया हालेलुया एक बीज करके बोने के लिए प्रभु जी हालेलुया इस दासांडी के हल्ले शरीर के साथ यहाँ पे हम आए, परिवार को शांति खुशी है इससे भर के प्रभु जी दिया और ग्रेस मांगते जय के साथ आगे बढ़ा अद्भुत कामों करते यीशु के नाम से। जो हमें गीत गाएंगे उसके बाद यीशु अब आएगा दूतों के संग, गुजरा ज़माना गुजरते हैं दिन। यीशु अब आएगा दूतों के संग, यीशु गए महिमा का करने वजन, सिद्ध हो जाए मेरा भजन। करूँगा उसको लेकर युद्ध करूँगा, यीशु के खातिर मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्तिदाता बेकुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। किसी भक्त के बहुसागर में विश्वास की नैया को कहते हुए, किसी भक्त के बहुसागर में विश्वास की नैया को कहते हुए, पहुँचूंगा आनंद से घर में अपने, विश्राम करूँगा प्रभु संग में। पहुँचूंगा आनंद से घर में अपने, विश्राम करूँगा प्रभु संग में। यात्रा करूँगा उसको लेकर, युद्ध करूँगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। हम अभी प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों का पत्री उसका 15वां अध्याय उसके 35 वचन से आगे में पौलुस इस प्रकार लिखता है। अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, इस दुनिया में कई लोग हालेलुया कहते हैं मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जलाया नहीं जाता। परमेश्वर का कलाम कहता है जो कुछ बोया जाता है जब तक वो मरा, जब तक ना मरे वो जिलाया नहीं जाएगा। और जो तू बोता है यह वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है। हालेलुया, ये जो तू बोता है ये वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है। आज दास आंटी का ये देह यहाँ पे बोया जाता है, लेकिन ये देह उत्पन्न नहीं होगा। वो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का तुरही फूका जाएगा, ये हालेलुया वो अविनाशी देह के साथ यहाँ से जी उठेंगे, ऐसा प्रभु का कलाम हमें सिखाता है। परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है। परमेश्वर की हमारे प्रति होते हुए इच्छा हमारे हानि की नहीं, सबके हमारे लाभ ही की है। तो हम नहीं सोच सकते हुए एक स्वर्गीय देह हालेलुया हम सबको मिलने वाला है। आगे और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, अपार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है,
और प्रभु का तारागणों का वचन कहता है स्वर्गीय शरीर और पार्थिव देह इन दोनों का तेज और है। ये शरीर में जो तेज था वो हालेलुया आरोग्यता बीमारी में बदल सकता है, सुंदरता हालेलुया जा सकता है, ताकत जा सकता है, बल जा सकता है, लेकिन स्वर्गीय देह इस प्रकार नहीं है। स्वर्गीय देह परमेश्वर जो हमको देता है वो स्वर्गीय हालेलुया आत्मा के द्वारा होते हुए देह होता है। उसके बारे में हम देखते हैं हालेलुया वहाँ पे लिखा है कि हर एक हालेलुया प्राणियों का हालेलुया देह अलग अलग तरीके का है। आगे और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी वैसे ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। ये जो दास आंटी का नाशवान शरीर था वो यहाँ पे आज बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। और वचन कहता है ये अविनाशी रूप में हालेलुया जी उठेंगे, जिसमें फिर कभी भी विनाश नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगा। ऐसा एक शरीर उनको मिलने वाला है। वह अनादर के साथ बोया जाता है। ये अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। लेकिन परमेश्वर अपने महिमा के साथ उनको जी उठाए। निर्बलता के साथ बोया जाता है। ये शरीर में काफी निर्बलता थी, निर्बलता के साथ बो दिया गया है, और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। लेकिन ये सामर्थ्य के साथ जी उठने वाला है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसे ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। यहाँ पे हम देखते हैं प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी जो मिट्टी के हैं, और जैसे वो स्वर्गीय है वैसे वे भी जो स्वर्गीय है। जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। जैसे आदम के द्वारा हमको ये मिट्टी का देह मिला गया है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कि अंत हालेलुया यसल्या दूसरा आदम है, उसके द्वारा हमको स्वर्गीय शरीर मिलने वाला। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। कलाम कहता है मांस और लहू प्रभु के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये शरीर के साथ हालेलुया अनंत काल में उस कॉस्मोस में प्रवेश करना संभव है। और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। लेकिन आज यदि प्रभु यीशु मसीह इस क्षण में आ जाए, हम सब खड़े खड़े जगह में हालेलुया बदल जाएंगे। हमें अविनाशी शरीर मिलकर प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी वचन फूकी कहता है ये होगा। क्षण भर में पलक मारते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी तुर ही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। वचन स्पष्ट कहता है मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और हम जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान दे अविनाश को पहन ले, अवश्य है कि ये नाशवान दे अविनाशी को पहन ले, और यह मरणहार दे अमरता को पहन और ले। ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तो वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही, और हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हे मृत्यु तेरा जय किधर रही है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जो द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें सदा जयवंत करता है। इसके बाद इनके जीवन में कोई हार नहीं है, ये जय के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि हालेलुया ये नाशवान देह हो जाता है, अविनाशी देह हालेलुया जी उठने वाला है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरे के समान शोक करो, हम दुनिया के लोगों के समान कृपया करके शोक करने वाले ना बने, जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि उनका इस दुनिया के कई लोगों का इस प्रकार सोच रहता है। मृत्यु में जो हमारी विदाई हमारे प्रिय लोगों के साथ होती है वो हर समय के लिए सार्वकालिक के लिए होते हुए एक विदाई है। लेकिन विश्वासी लोगों के बारे में ये हालेलुया एक हकीकत नहीं है, ये केवल हालेलुया यसल्या एक अंतर हो जाता है। वो शरीर में आत्मा में हालेलुया यसल्या अविनाशी जगह में प्रवेश कर जाते हैं। एक दिन हम इनके साथ जाकर उनको मिलने वाले हैं। इसीलिए हमारी जिंदगी में एक अनंत आशा है, जिनको हमने खोया है हालेलुया, जो हालेलुया हमसे पहले इस दुनिया को छोड़कर मसीह में मरे हैं हालेलुया, उनको हम एक दिन देखने वाले हैं। और यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे,
सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। वचन कहता है हम सोए हुओं से आगे कभी ना बढ़ेंगे। मैंने जैसे आज चर्च में रखे भी कहा, यहाँ रखे भी कहा, इस क्षण यीशु मसीह आ जाए, दास आंटी हमसे पहले प्रभु के चरणों में पहुंचेंगे, इसके बाद हम लोग बदल जाएंगे आगे। क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई और देगा। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। तो मसीह में मरने के लिए मसीह में जीना जरूरी है। हालेलुया। यदि कोई मसीह में मरना चाहता है तो मसीह में जीवन बिताना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति मसीह में कैसे जीवन बिता सकता है? हालेलुया, मैं एक पापी हूँ, मुझे मेरे पापों से हालेलुया छुटकारा चाहिए, उसके लिए पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार करके पानी में डूब के बपतिस्मा लेकर हालेलुया एक पवित्र जीवन जो बिताता है, ऐसे लोग मसीह में मरते हैं। हालेलुया, जो मसीह में मरता है वही मसीह में उठ सकता है। इसलिए प्यार लोगों के लिए मसीह में जीवन बिताने वाले ही मसीह में मर सकते हैं। आगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, तो हम जो जीवित और बचे हुए रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जीवित और बचे हुए लोग भी उठा लिया जाना है, तो उन लोग मसीह में जीने वाले रहना चाहिए। जो मसीह में जीते हैं वही मसीह में मरे हुए के साथ उठा लिए जाएंगे। आगे, कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। एक दूसरे को इन बातों से शांति दी। मुझे आज हालेलुया यसलिया दासन परिवार से एक बात कहना है, आपकी ज़िंदगी में ऐसे हालेलुया शोक ना कर। ये केवल एक तात्कालिक विदाई, हम इनको वापस एक दिन देखने हो, लेकिन एक दूसरे को सांत्वना देते हुए, एक दूसरे को विश्वास में मदद करते हुए ये आप लोग आगे बढ़ना प्रभु आपके बारे में चाहते हुए कार्य। मैं आप लोगों से और एक बात कहता हूँ, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। हालेलुया, एक बात याद रख लेना, हम चाहे कोई भी उम्र के हो जाए, जिस समय में हालेलुया हमारा दर्जा एक अनाथ का हो जाता है, हालेलुया उस समय में हालेलुया हमारा परमेश्वर हमारा पिता करके आज तक हालेलुया जो आपके डैडी मम्मी आपके लिए नहीं कर सके थे, वो सब चीज़ें परमेश्वर हालेलुया आपके जीवन में पूरा करेगा, क्योंकि वो आपका आत्मिक पिता है। तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल हम कैसे जिएंगे, आपको चलाने वाला कौन है? परमेश्वर है, जिसने आपको आपके माता के गर्भ में रचा और इस दुनिया में यहाँ तक संभाल के रखा। हालेलुया, आपके माता की विदाई के बाद भी आपको ले चलने के लिए परमेश्वर सामर्थ है। इसलिए बिल्कुल भी हालेलुया यहाँ पे रहते हुए तीनों बच्चों को, परिवारों को, और हालेलुया बैंगलोर में रहते हुए हमारे बहन को भी मुझे एक ही बात कहना है कि हालेलुया आप शांति के साथ मसीह में आशा के साथ जीवन बिताएं। कि हालेलुया हालेलुया हमको और तैयारी करना है, हमको जाकर उनको मिलना है। तो इस समय में हालेलुया हमारी आंखों को बंद करें, इसके बाद हम बॉडी के साथ हालेलुया ग्रेव की ओर जाएंगे, वहाँ पर इनका अंतिम हालेलुया यसलिया सेव खाई होगा। इस समय में भाई में से कोई व्यक्ति प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम ईश्वर के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया आज शांति के लिए परमेश्वर इस सफ़र के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम ये विश्वास कैसे करते हैं कि आपके साथ सोए परमेश्वर, और आपका आगमन होते समय हालेलुया प्रभु जी आप इन्हें हालेलुया अपने साथ हालेलुया उठाने वाले हैं प्रभु जी। अब हम आपसे विनती करते हैं, आगे का सेवक अपने हाथों में लीजिए, आपका हालेलुया अगुवाई बना रहे परमेश्वर। हम इसमें हालेलुया परमेश्वर दुख नहीं मनाते, परंतु ये एक बात जानते हैं परमेश्वर कि हमारा यीशु हालेलुया हर एक चीज़ हालेलुया भलाई के लिए करता है, और हर एक चीज़ हालेलुया यीशु के कंट्रोल में है। प्रभु हमारी विनती को सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं।